हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्वा फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेंट जेवियर्स कॉलेज का एडमिशन फॉर्म कब आउट होगा, साथ ही इस बार एडमिशन कौन से प्रोसेस से होगा, यानी कि एंट्रांस बेसिस होगा, एंट्रांस एग्जाम पर आपका एडमिशन होगा या फिर पिछले साल की तरह इस बार भी कट ऑफ निकलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेंट जेवियर्स कॉलेज में आप इंटरमीडिएट, यूजी और पीजी के जिस किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट या स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो उन सभी डिपार्टमेंट्स पर मैंने ऑलरेडी इंडिविजुअल वीडियो बना रखा है कि आपको एंट्रांस के लिए तैयारी कैसे करनी है, किस तरह के क्वेश्चन आपसे एंट्रांस के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे या फिर सब्जेक्टिव, साथ ही आपका डिपार्टमेंट का यूनिफॉर्म क्या होगा, आपका क्लास का टाइमिंग क्या होगा, आपका मॉर्निंग बैच होगा या फिर इवनिंग, आपको कौन से पेपर्स पढ़ने हैं, आपको कौन सा बुक रेफर किया जाएगा, आपका सेमेस्टर्स क्या होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इंटरमीडिएट आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और यूजी के आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के सारे डिपार्टमेंट्स प्लस वोकेशनल और पीजी पर वीडियोस ऑलरेडी बना रखा है। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत दिन से मेरे कमेंट्स में आपका क्वेश्चन आ रहा था कि एडमिशन फॉर्म कब निकलेगा। तो जैसा कि आप सबों को पता ही है कि आपका 10th का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, आपका 12th का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो मैंने इस सिलसिले में कॉलेज से जाकर इंटरमीडिएट और यूजी दोनों में कुछ सोर्सेस से बात किया था। तो उनसे पता चला कि दे आर वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट टू कम आउट। जी हाँ, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नोटिस जारी किया है कि एक पर्टिकुलर डेट तक, आई गेस जुलाई के एंड तक में आप लोगों का आप लोगों का रिज़ल्ट आउट हो जाना चाहिए। यानी कि 10th वालों का जो भी 9th के बेसिस पे और प्रैक्टिकल के बेसिस पे, और 12th वालों का 11th के बेसिस पे और सेंटअप के बेसिस पे आपका जो रिज़ल्ट बन रहा है, उसके आने के बाद ही हमारे कॉलेज में एडमिशन फॉर्म आउट होगा। हमारा हर बार यही होता था, क्योंकि हम हर बार सेंट जेवियर्स कॉलेज एंट्रांस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी। तो हर बार वो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और प्लस झारखंड बोर्ड, तीनों बोर्ड का रिज़ल्ट का वेट करती थी और तीनों बोर्ड का रिज़ल्ट के आने के बाद ही ये अपना एडमिशन का फॉर्म निकालती थी। तो मैंने कॉलेज जाकर बात किया था, तो उन्होंने यही कहा कि अभी तक चूँकि किसी का भी रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ है, तो जब तक रिज़ल्ट उनका नहीं आएगा तब तक फॉर्म कब निकलेगा, इस पर अभी तक कोई भी मीटिंग नहीं हुई है और अभी तक कोई ये भी नहीं है कि उससे पहले हमारा एडमिशन फॉर्म का डेट या फिर फॉर्म निकलेगा। ओके, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आउट होता तब तक जेवियर का फॉर्म नहीं आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद ही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपका आ रहा था कि इस बार एंट्रांस एग्ज़ाम होगा या फिर पिछले साल की तरह इस बार भी कट ऑफ होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे सेंट जेवियर्स कॉलेज में हर बार, ये हमारा ट्रेडिशनल वे है, हर बार एंट्रांस एग्ज़ाम होता था, जिसमें सिंपली कहूँ तो आप फॉर्म भरते थे, आपका एंट्रांस एग्ज़ाम होता था। अगर आप इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते थे, तो उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे डिपार्टमेंट्स इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाते हैं। तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है मेल्स वगैरह के थ्रू और मेरिट लिस्ट के थ्रू कि आप सेलेक्ट किए जाते हो, आपका इतना पर्टिकुलर डेट को आपका इंटरव्यू है, तो आप उस दिन प्रेजेंट हो जाइएगा। तो अगर आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका एडमिशन जेवियर कॉलेज में हो जाता है। ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो ये हर साल हमारा फॉलो होता था। तो इस पिछले साल हमने देखा कि ड्यू टू कोविड-19 हमारा कट ऑफ हुआ था, यानी कि आपके मार्क्स के बेसिस पर हमने देखा था कि एडमिशन हो रहा था। तो यहाँ पर कट ऑफ में ये देखा गया था कि कट ऑफ में जो लोग भी सेलेक्ट हुए थे उनका हमारा ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू हुआ था। तो आप लोग, अगर इस बार भी कट ऑफ होता है तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा कि इंटरव्यू तो आप लोगों का होगा ही। तो बात यहाँ पर ये रही कि इस बार क्या होगा, कट ऑफ होगा या फिर एंट्रांस होगा। तो अभी चूंकि रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, तो झारखंड का रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो इस पर भी अभी तक कोई भी मीटिंग, कोई भी डिसीजन नहीं हुआ। मैंने ये तक पूछा कि स्टिल बात किस पर हो रही है, क्या चांसेस है। तो इस पर होता है ना, 0% भी अभी बिल्कुल भी बात नहीं हुई है कि एंट्रांस होगा या फिर कट ऑफ। तो मैं कहूँगी कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख लीजिए कि आपको उस सब्जेक्ट के लिए कैसे तैयारी करनी है और अभी से ही प्रिपरेशन चालू कर दीजिए
क्योंकि अगर एंट्रांस कंडक्ट होता है तो आपको एंट्रांस तो देना होगा, साथ ही अगर कट ऑफ होता है तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो तो आपका परसेंट देखेगा। बाकी परसेंट के लिए रही बात तो देखो जनरल वालों के लिए कट ऑफ बहुत हाई जाता है। मैंने देखा है जिनका 94% था उन्हें इवनिंग बैच मिला था, जिनका 95% एवब था उन्हें मिल रहा था, यूजी की बात कर रही हूँ, उन्हें मॉर्निंग बैच मिल रहा था। बाकी ओबीसी वालों का तो जनरल वालों से कुछ खास डिफरेंस नहीं होता 1-2 मार्क्स का, और एससी एसटी का थोड़ा रिजर्वेशन हमारे कॉलेज में है। तो कट ऑफ का ये सीन होगा। साथ ही एंट्रांस में तो आपको मेहनत करनी है। बाकी और भी कुछ अगर आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मैं यही कहूँगी कि आपको जो भी अपडेट्स चाहिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जेवियर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगे रिगार्डिंग फॉर्म कब आ रहा है, यानी कि एक एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वरना आपसे मिस हो जाएगा। साथ ही कॉलेज का फैसिलिटीज़ क्या है, पार्किंग एरिया, कैंपस, यहाँ का करिकुलम एक्टिविटीज़, यहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस एंड क्लब्स, यहाँ का फेस्ट जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जेवियर उत्सव, सभी के बारे में वीडियोस बना हुआ है। आपको कॉलेज के बारे में काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी नॉलेज हो जाएगा कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ही, तो गो एंड वॉच। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। आई विश कि आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाए। थैंक यू।